नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका कल एग्जाम है यूपीपीएससी का। तो आपके कल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आप ये जरूर देख के जाइए। चांसेस है इसमें से क्वेश्चंस फंसने के, तो थोड़ा सा देखते जाइए। ज्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चंस हैं, मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो इसलिए आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट ब्रिक्स समिट इन 2024? कौन सी कंट्री है जो 24 में 2024 में आपका क्या करेगी, होस्ट करेगी? जो है कौन से समिट है आपका होस्ट करेगी? ब्रिक्स समिट। तो ये आपका ब्राजील है। कौन सी कंट्री है आपकी? ब्राजील है जो कि आपकी होस्ट करेगी। तो आंसर आपका हो गया ब्राजील। कौन सी कंट्री होगी आपकी? ब्राजील। तो अगला क्वेश्चन हम इसको लगा देते हैं सर पहले। ये हो गई आपकी ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो किस आर्टिकल के तहत जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किए गए हैं? तो देखिए, आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 243 हो गया। ये 73 अमेंडमेंट के थ्रू ये लाया गया था। 90 और 73 अमेंडमेंट जो आपका आया था, ये आया था आपका 1992 में, 1992 में आया था। तो आपका आंसर ये हो गया आर्टिकल, आंसर नंबर 1 कौन सा हो गया? आर्टिकल 243। अगला क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज ऑफ? साइमन कमीशन क्यों बाइकआउट किया गया था? क्या रीजन था साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का इंडिया में? तो देखो, जो साइमन कमीशन पहली चीज आया था कब, ये जान लीजिए कि 1927 में। इसलिए मैं बता रहा हूं, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो ये 1927 में आया था, 1927 में आया गया था, ठीक है। इसको इसलिए बाइकआउट किया गया था इंडिया में क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, कि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसको बाइकआउट किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है, द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड फॉर? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस लिए अवार्ड किया जाता है? देखो, अलग अलग चीजों से है। इससे पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन पॉलिटी से था, तो मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाया है। तो अलग अलग करंट अफेयर से भी है, पॉलिटी से भी है, ठीक है, हिस्ट्री से भी है। अभी जो तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से कराया, तो मिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों अवार्ड किया जाता, क्यों दिया जाता है ब्लू फ्लैग, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हाई इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड कुछ के लिए दिया जाता है, ठीक है। और भी कहां पे? बीचेज और कहां पे? बीचेज और मरीन्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सही आंसर हुआ। अगला अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू? अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो देखो, अमरकंटक प्लेटू से जो भी रिवर ओरिजिनेट होगी, सबसे पहले आप देखो, आपकी क्या है, अमरकंटक प्लेटू कहां पर है? आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, तो आपकी नर्मदा हो गई। ऑप्शन कौन सा हो गया? नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा आपकी क्या है, जाके अरेबियन सी में गिरती है और निकलती कहां से है? अमरकंटक प्लेटू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा आंसर हो गया ए। कौन सा आंसर हो गया हमारा? ए हो गया, आंसर नंबर 1। जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी से हो गया। देखिए आपका, तो जीएसटी जो है आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो, जीएसटी लगता है तो डायरेक्ट नहीं लगता है। इनकम पे क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आदित्य L1 मिशन क्या है? ठीक है, तो सन के लिए भेजा गया था। L1 मिशन किस लिए बनाया गया था? सन के लिए भेजा गया था, सूर्य की को रीड करने के लिए भेजा गया था।
हाँ, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा और पूछे कि सन का क्या अध्ययन करने के लिए, तो सन का जो बाहरी पार्ट है, करोना, ठीक है, और सोलर विंड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। सन का तो भेजा गया था, आदित्य नाम से ही आपको आंसर में मालूम चल जाएगा कि सन के लिए भेजा गया था, बट सन के किस पार्ट के लिए भेजा गया था? तो इसका कोरोना का अध्ययन करने के लिए, सोलर विंड्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो सन में है उसका। अब अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड? अच्छा, बुंदेलखंड का इसलिए है क्योंकि सूखा वगैरह बहुत आता है, तो कौन सा रिवर ऐसा है जो लाइफ लाइन बुंदेलखंड की माना जाता है? तो जो बुंदेलखंड का लाइफ लाइन जिस रिवर को माना जाता है, वो कौन सी रिवर है? तो वो बेतवा रिवर। कौन सा है? बेतवा रिवर को क्या माना जाता है? बुंदेलखंड की लाइफ लाइन माना जाता है। ये एग्रीकल्चर और पानी वानी पीने का दिया जाता है तो सारा है, क्योंकि वो सूखा रीजन है, यही बेतवा को लाइफ लाइन माना जाता है। अच्छा, अगला साइंस से क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के। आपको कौन सा है? विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और खून बहता रहेगा, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार देख के जरूर जाइएगा। इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? किसने बनाया था इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी? इंडिया में एनी बेसेंट ने बनाया था। किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 1। इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्लांट कहां पर स्थित है? कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्लांट जो वो लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से है, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो एक तरीके से कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक स्टोरेज प्लांट बनाया गया है, और वो स्थित है कहां पे? आपका तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। अगला है, अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेब्लिश द गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? किसके तहत जीएसटी को लाया गया था? कौन से अमेंडमेंट के तहत? ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट था वो? 101, 101वां अमेंडमेंट था। उसके तहत 2017 में जीएसटी एक्ट लाया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 101वां अमेंडमेंट था, उसके तहत ये लाया गया था। द टॉपिक ऑफ कंसर्न पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? तो 8 स्टेट के थ्रू पास होता है। मैं स्टेट का नाम भी बता देता हूं क्योंकि कई बार स्टेट्स दे देते हैं और आपको नाम याद रहना चाहिए कौन सा रहे, तो रिमाइंड कर लीजिए। पहला गुजरात, पीछे से लेके चलिए, ठीक है, वेस्ट साइड से गुजरात, फिर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल आपका आ जाता है, और 2 नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आ गया है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 8 स्टेट आपके हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू जीडीपी? ठीक है, इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है, बहुत दिन से कर रहा है। और आपके सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ठीक है, यही सारी चीजें आती हैं। सर्विस सेक्टर में भी कौन से सेक्टर आते हैं? फाइनेंस, हेल्थ केयर और टूरिज्म, ठीक है, इंक्लूडिंग आईटी भी आता है। तो आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, तो ये आते हैं। तो कौन सा करता है जीडीपी में? सर्विस सेक्टर आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारा आंसर हो गया सर्विस सेक्टर। अगला है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज प्राइमरली डिजाइन टू स्टडी? क्या स्टडी करने के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो जेम्स जो टेलीस्कोप है वो स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया है? जो बाहर जो प्लानेट है, एक्सो प्लानेट, ठीक है, या डिस्टेंट गैलेक्सी, क्योंकि बहुत हाई पावर्ड है ना, तो इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कि बाहर, एक्सो प्लानेट मतलब हो गया कि बाहर के प्लानेट, धरती के अलावा, या हमारे जो सात जो हमारे 8 ग्रह हैं, इनके अलावा जो बाहर ग्रह हैं उनको, ठीक है, अलग अलग गैलेक्सीज में, ठीक है, हमारी गैलेक्सीज का तो कम ऐसे ही देख सकते हैं सिंपल से ऑब्जर्वेशन से, लेकिन बाहर की गैलेक्सी के लिए बनाया गया है, यूनिवर्स में अदर अलग जो गैलेक्सी है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, आंसर बी।
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच लड़ा गया था? तो पहला बैटल पानीपत लड़ा गया था किन के बीच? ये देखो, पहला चीज तो 1526 में लड़ा गया था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसमें जीता कौन था? जाहिर सी बात है, बाबर जीता था। इसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला बैटल 1526 में हुआ था। द टर्म अमृत सरोवर, अगला क्वेश्चन 17वां। द टर्म अमृत सरोवर किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, इनिशिएटिव, अमृत सरोवर इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो एसोसिएटेड है, ये है वाटर बॉडी को क्रिएट करने के लिए, वाटर बॉडी को क्रिएट करने के लिए और इनहेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ठीक है, किसके लिए है? क्रिएशन ऑफ वाटर बॉडीज टू इनहेंस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो हमारे आजकल देखिए जिस जिस चीज की क्राइसिस हो रही है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाटर ड्रॉट, ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। जो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हर का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ये, ज्योग्राफी से अलग चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस इट्स काला नमक राइस? ठीक है, काला नमक राइस कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? ठीक है, तो सिद्धार्थनगर जो है डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस है काला नमक राइस का। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया आपका? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट आपका फेमस है काला नमक राइस के लिए। 19वां क्वेश्चन है, विच country successfully landed a rover over the far side of the moon 2024? ठीक है, तो कौन सी कंट्री? तो आप लोगों ने न्यूज में इसको पढ़ा ही होगा, चाइना ने किया था। ठीक है, चाइना ने क्या किया था? लैंडेड रोवर फॉर साइड, बहुत दूर पे किया था। ठीक है, तो अपना थोड़ा एडवांसमेंट दिखाने के लिए चाइना ने किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई? कैसे इलेक्ट किया जाता? पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस देखिए, जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने बहुत प्रीवियस ईयर को देख के बनाया है कि कौन आया है, क्या ट्रेंड था, इस बार क्या ट्रेंड होगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर आपके इसमें सम्मिलित होंगे, वही इलेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रिवाइज करके जाइएगा, फटाफट है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो कल कुछ आने हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।